हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजन नर्सिंग क्लासेस। टूल्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन की अपन बात की थी प्रीवियस सेशन के अंदर। कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। जो पहला मेथड था जिसमें अपन क्वेश्चनिंग कर रहे थे ना, क्वेश्चनिंग के अंदर पहला टूल है इंटरव्यू शेड्यूल। ठीक है, क्वेश्चनिंग में पहला टूल है हमारा इंटरव्यू शेड्यूल। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंटरव्यू शेड्यूल की, इंटरव्यू शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, तो पहली चीज इंटरव्यू से आप समझते होंगे कि जिसमें एक इंटरव्यूअर एक व्यक्ति होता है जिसके जो क्या करता है, सामने जो इंटरव्यू होता है दूसरा व्यक्ति होता है, उससे कुछ क्वेश्चंस करता है और क्वेश्चंस के द्वारा क्या लेता है, इन्फॉर्मेशंस अपनी प्राप्त करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है शेड्यूल, जिसमें एक प्लान भी हो सकता है, पहले से कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, वो प्लान भी किए जा सकते हैं, वो अनप्लान भी हो सकते हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या डेफिनेशन है, तो इंटरव्यू क्या होता है, इट इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। क्या होता है, इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और बिटवीन कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच का कन्वर्सेशन होता है, वेयर इंटरव्यूअर आस्क्ड क्वेश्चन टू इंटरव्यूवी। ठीक है, जहां क्या होता है, इंटरव्यूअर जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो क्या करता है, आस्क क्वेश्चंस। क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछता है। किसको पूछता है, टू इंटरव्यूवी। ठीक है, किसको पूछता है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। VIEWEE। ठीक है, तो किससे पूछता है, वो इंटरव्यूअर होता है। आस्क द क्वेश्चन टू इंटरव्यूवी। इंटरव्यूअर इंटरव्यूवी से क्वेश्चन पूछता है और वो जब क्वेश्चन पूछ के माध्यम से क्या करता है, ये गेट द इंफॉर्मेशंस। क्या करता है, गेट द इंफॉर्मेशंस और डेटा, उससे डेटा कलेक्शन करता है और उस डेटा कलेक्शन को इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करता है। बाद में उसको प्रोसेसिंग करके हम क्या करते हैं, उसको सूचना में, इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू क्या होता है, इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल्स वेयर द इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन टू द इंटरव्यू एंड द गेट द डेटा और द इंफॉर्मेशंस। ओके, नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली चीज है कि कैरेक्टरिस्टिक में ये वर्बल मोड ऑफ आंसर होता है ना, मोड ऑफ, है ना, वर्बल मोड ऑफ ऑब्टेनिंग आंसर होता है। कैसा होता है, इंटरव्यू हमेशा कोई रिटर्न में नहीं होता है। कैसा होता है, ये पहली चीज होती है कि ये वर्बल मोड ऑफ ऑब्टेनिंग आंसर होता है। इंटरव्यू हमेशा ध्यान रखना वर्बल मोड पे होता है, कभी लिखित में नहीं होता। लिखित में तो फिर क्वेश्चनियर हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये होता है कि इन्वेस्टिगेटर होता है, वो रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। वर्बल मोड होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इन्वेस्टिगेटर होता है या इंटरव्यूअर होता है, वो क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उनको रिकॉर्ड करता है ना। इंटरव्यूअर क्या करता है, इंटरव्यूअर रिकॉर्ड इंफॉर्मेशंस। इंटरव्यूअर होता है वो इंफॉर्मेशन को, जो उसके द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, उन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा कौन, इंटरव्यूअर करेगा। इंटरव्यूअर द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्बल मोड में जवाब दिए जाएंगे और इंटरव्यूअर उसको क्वेश्चन को रिकॉर्ड करेगा। इंटरव्यू जब भी होता है विद स्पेसिफिक पर्पज होता है ना, बिना पर्पज के इंटरव्यू नहीं होता है। जब भी इंटरव्यू स्टार्ट करें तो पहले अपन उसका पर्पज होता है वो बताते हैं कि हम क्यों इंटरव्यू करने जा रहे हैं। इंटरव्यू ऑलवेज विद स्पेसिफिक पर्पज, इंटरव्यू हमेशा स्पेसिफिक पर्पज के साथ होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, हमेशा स्पेसिफिक, कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज होता है, उस पर्पज के साथ इंटरव्यू किया जाता है। ठीक है, ये फेस टू फेस भी हो सकता है, सम टाइम इट में भी टेलीफोनिकली भी हो सकता है। जनरली फेस टू फेस होता है, सम टाइम इट में भी टेलीफोनिकली। तो ये फेस टू फेस भी हो सकता है
है ना, जनरली फेस टू फेस होता है और इसको टेलीफोनिकली भी किया जा सकता है ना, ना दूर से भी ये कंडक्ट किया जाता है, टेलीफोनिकली भी हो सकता है, बट जनरली कॉमनली क्या होता है, फेस टू फेस होता है ये, ठीक है। तो ये कॉमनली फेस टू फेस होता है और इसके अंदर जो होते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन जो होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन इज नॉट ऑलवेज लिमिटेड टू सिंगल रेस्पोंडेंट्स, ठीक है। अगर उसके साथ में एक से ज़्यादा होते हैं तो जो इंटरव्यू होता है वो फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू होता है, तो उसमें एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट भी साथ में होते हैं, ठीक है। तो ये, और इसका जो टूल होता है इट मे बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। टूल कई बार क्या होता है, अपन क्वेश्चन पेपर पहले से उसके क्वेश्चंस होते हैं तैयार करते हैं, कई बार उसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछने पड़ते हैं, कई बार ये जो टूल होते हैं उसके क्वेश्चन होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये क्या करता है, आपको हमेशा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देता है ना। टूल जो होता है किस काम आता है, सॉरी इंटरव्यू होता है वो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए काम आता है, ठीक है। इसका यूज होता है ना, टू कलेक्ट इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फिर ये टूल होता है वो ज्यादा यूजफुल होता है, जिसके माध्यम से आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन में ये काम आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव स्टडी होती है, उसमें ये टूल, ये इंटरव्यू शेड्यूल होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा यूजफुल रहता है, काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है इसका टाइप्स। क्वेश्चनिंग शेड्यूल के आधार पर अगर बात करें, जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ जो क्वेश्चन बने हैं ना, उस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के अगर बेस पे बात करें ना, तो ये 3 टाइप का होता है ना। कौन कौन सा, नंबर 1 स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, कौन सा, नंबर 1 स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, नंबर 2 सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और नंबर 3 अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। नंबर 2 सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और नंबर 3 अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसमें क्वेश्चन पेपर पहले से रेडी होता है। अनस्ट्रक्चर्ड वो होता है जिसके अंदर क्वेश्चन हमारे पहले से तैयार नहीं होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड वो होता है जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड तैयार नहीं होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड वो होता है जिसमें कुछ क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं, कुछ क्वेश्चन सप्लीमेंट्री हम बाद में ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से 3 टाइप का जो क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के बेस पे ये 3 टाइप का होता है। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन जो जिस हिसाब से फ्रेम होते हैं उसके हिसाब से ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इसमें क्या होता है, डिटेल स्टैंडर्डाइज शेड्यूल होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिटेल ना स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होता है। पहले से सब कुछ तय होता है, क्वेश्चन क्या पूछने हैं, कितने टाइम चलना है, क्या क्या चीजें पूछनी है उससे। क्लियर, अगर इस टाइप का कुछ पहले से तैयार हो तो वो कौन सा होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर होता है। कैसा होता है वो, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर होता है। सभी पार्टिसिपेंट को सेम टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या होता है, सेम क्वेश्चंस टू ऑल पार्टिसिपेंट। इसमें क्या होगा, सेम क्वेश्चंस ना, क्वेश्चंस टू ऑल पार्टिसिपेंट। जितने भी आपके इंटरव्यू है पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सबको, ऑल पार्टिसिपेंट्स ना, सबको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्ड होता है, स्टैंडर्डाइज शेड्यूल होता है इसका, और सभी से समान क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे, ठीक है। इसकी खास बातें ये है कि इसके लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लिमिटेड सेट, हमेशा मतलब अपन क्वेश्चन बाद में बदल नहीं सकते, है ना। क्या होता है इसमें ना, लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपके लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर आपके फिक्स्ड होंगे, पहले से डिसाइडेड होंगे, ठीक है। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में पूछे जाएंगे, सेम क्वेश्चंस इन सेम ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन का सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगा, हर एक को पहला क्वेश्चन जो पूछा है वही दूसरे को पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन देंगे, है ना। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन इन सेम ऑर्डर होते हैं,
है ना, क्वेश्चन इन सेम ऑर्डर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम ऑर्डर में होंगे, एक ही ऑर्डर में होंगे और एक ही टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप की इसकी कुछ खास बातें होती है, और इसकी खास बात ये है कि इसकी जो होती है रिलायबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इस टाइप से जब क्वेश्चन को पूछते हैं, जो फ्रेमिंग क्वेश्चन की होती है, तो इसकी रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी रिलायबिलिटी एंड ना क्रेडिबिलिटी क्या होती है, मोर रिलायबिलिटी, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिट है ना, ये क्रेडिबल विश्वास करने लायक हो जाता है, रिलायबल विश्वास करने लायक डेटा होते हैं हमें वो मिल जाते हैं, क्योंकि सबसे सेम टाइप की डेटा होते हैं वो मिलते हैं। कोई डाउट इसमें? पहला जो हमारा कौन सा होता है, स्ट्रक्चर्ड जो शेड्यूल होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है उसके इंटरव्यू के अंदर, ये इसकी खास बातें होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा, इसके क्या मेरिट्स है। इसकी मेरिट्स की अगर बात करें ना, तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट है ना उस पर आपका ग्रेटर कंट्रोल है कि पूछना क्या है आपको, ये ना पार्टिसिपेंट की मर्जी पे निर्भर बिल्कुल नहीं कर रहा है, आपको पूछना है, जो डिसाइड करना है वो आपको करना है, तो है ना ग्रेटर कंट्रोल ओवर रेस्पोंडेंट्स। हाँ, इसकी मेरिट ये है कि हमारा जो कंट्रोल होता है उस पर, ग्रेटर कंट्रोल ओवर रेस्पोंडेंट्स, जो रेस्पोंडेंट्स हैं उस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है, जो क्वेश्चन हमें पूछने होते हैं वही उनसे पूछते हैं, उनके अनुसार क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पहली चीज, ठीक है। ये इसका एक बड़ा इसका मेरिट है, ठीक है। दूसरा, इसकी रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी अपने कहा कि उसकी ज्यादा होती है, अभी अपने बात की थी, है ना। इसकी मेरिट ये है कि इसकी इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी होती है, इस टाइप के जो डेटा कलेक्शन होते हैं उनकी रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी क्या होती है, इसकी ज्यादा होती है, ये इसकी इंफॉर्मेशन होती है ज्यादा विश्वास के लायक होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछने हैं, आपने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, वही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, ठीक है। दूसरी जो अननेसेसरी डेटा होते हैं इसके साथ में नहीं आता है, ठीक है। ये टाइम सेविंग होती है, इसमें लेस टाइम रिक्वायर्ड, क्योंकि क्वेश्चन फिक्स है आपके, लिमिटेड क्वेश्चन है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इसके साथ में नहीं होता है ना, इसमें बिल्कुल भी कोई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, तो इसमें क्या होती है, टाइम सेविंग होती है ना, या फिर लेस टाइम रिक्वायर्ड कह सकते हो इसमें, है ना। इसमें लेस टाइम रिक्वायर्ड या लेस टाइम कंजप्शन, है ना, इसमें कम समय की जरूरत होती है। अगर अनस्ट्रक्चर्ड होते तो क्वेश्चन जो है वो टॉपिक से भटक जाते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है, लंबा डिस्कशन चला जाता है, तो इसमें अननेसेसरी डिस्कशन नहीं होता है। ये क्या करता है, अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशन, क्या करता है ये, अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशंस को ये अवॉइड कर देता है। इसमें कोई भी अनावश्यक डेटा कलेक्शन नहीं होता है, ओनली रिक्वायर्ड सेट ऑफ डेटा होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको लार्ज स्केल पे कोई सर्वे करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल ही काम आता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपके फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं रखेंगे ना, तो फिर उसका डेटा का आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, और वो डेटा कलेक्शन में बहुत समय लग जाता है ना। यूजफुल फॉर क्या होता है, लार्ज स्केल सर्वे, यूजफुल फॉर लार्ज स्केल सर्वे अगर आपको कोई करना है तो उसके लिए ये ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है, लार्ज स्केल सर्वे के लिए, ठीक है। एक और चीज होती है कि जब सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम ऑर्डर में क्वेश्चन है, तो आप डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। डेटा क्या होता है इसके डेटा है ना, वो आप एक इंटरव्यूअर से दूसरे, मतलब एक इंटरव्यू से दूसरे के साथ, है ना, डेटा कैन बी कंपेरेबल, है ना, डेटा क्या हो सकते हैं, डेटा कैन बी इजिली कंपेरेबल, है ना, डेटा इसके होते हैं वो इजिली कंपेरेबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना, तो आप डेटा एक व्यक्ति के जो एक इंटरव्यू जैसे लिया उसके दूसरे के साथ क्या होता है, डेटा जो होते हैं आपके कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग एंड कोडिंग होती है वो भी आसान होती है, इजी रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपको फिक्स पैटर्न में करनी है, आपको हर चीज है वो रिकॉर्डिंग और कोडिंग होती है, वो भी क्या होती है, आसान होती है ना। रिकॉर्डिंग एंड जो कोडिंग होती है वो क्या होती है, इजी होती है इसकी।
क्योंकि इसको जब कोडिंग देंगे बाद में कोड करेंगे तो फिर क्योंकि जो वर्ड्स जो मिले ना वर्ड का कोडिंग होगा, है ना, इसमें वर्ड की कोडिंग होगी। जो वर्ड की जब कोडिंग होगी तो आपको सबसे सेम टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है क्वेश्चन है तो आसान कोडिंग हो जाती है। जो आपको एक ही टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिलती है ना, तो फिर आपकी कोडिंग उसमें आसान हो जाती है। ठीक है, और अटेंशन नॉट डाइवर्ट, जब इसमें अननेसेसरी डिस्कशन नहीं होता ना तो अटेंशन भी डाइवर्ट नहीं होता है ना, अटेंशन नॉट डाइवर्टेड, अटेंशन हमेशा फोकस्ड रहता है ये, है ना, अटेंशन नॉट डाइवर्ट, है ना। अब नॉट डाइवर्ट इसका मतलब क्या होगा, ये हमेशा फोकस्ड रहेगा, मींस आपके जिस पर्पस के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं ना तो ये पर्पस के साथ फोकस्ड रहेगा। ठीक है, ये इसकी मेरिट्स हैं। स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल के जब अपन करते हैं तो उसके ये उसके अच्छी बातें हैं, उसकी मेरिट्स हैं। ठीक है, फिर इसकी डीमेरिट्स क्या है, इसकी डीमेरिट ये है ना, इसमें नेचुरल कन्वर्सेशन नहीं होता। आपने क्वेश्चन है ना वो फिर पहले से तय कर लिए, ठीक है, ये उसमें स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन को और नेचुरल कन्वर्सेशन को लॉस कर देता है, उसको बिल्कुल भी नहीं हो पाता। जो रेस्पोंडेंट्स अपनी बात कहना चाहता है ना वो इसमें नहीं हो पाती। ठीक है, इसमें फिर बायसनेस होती है, वो आ जाती है उसमें, मींस बना बनाया आंसर होता है, बना के आंसर देना पड़ता है, स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन वो नहीं होता है। ठीक है, लॉस द स्पॉन्टेनिटी एंड नेचुरल कन्वर्सेशन, इसका सबसे बड़ा जो है ना डीमेरिट्स है इसका वो है लॉस स्पॉन्टेनिटी एंड नेचुरल कन्वर्सेशन। इसमें स्पॉन्टेनिटी और नेचुरल कन्वर्सेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये इसमें खत्म हो जाता है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। ठीक है, जब स्पॉन्टेनिटी नहीं होती, नेचुरल कन्वर्सेशन नहीं होता, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आप डेटा को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ लेना चाह रहे हैं तो इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना, इट गेट ओनली द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, है ना, सरफेस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये जो स्कोप है, स्कोप ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें लिमिटेड होता है ना, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर स्कोप ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है इसमें, स्कोप ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोरेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने का जो स्कोप होता है ना वो इसमें लिमिटेड हो जाता है। आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं ले सकते, आपके क्वेश्चन इसके अंदर फिक्स होते हैं। ठीक है, एंड देन चांस ऑफ पर्सनल बायस, इसमें चांस ऑफ पर्सनल बायस भी है ना, चांस ऑफ पर्सनल बायस। जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के अंदर बायसनेस हो ही सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो वर्बल बता रहे हैं ना वो सही चीजें हो। ठीक है, तो चांस ऑफ पर्सनल बायस वो अपने हिसाब से इसको मोल्ड करके बता सकता है ना। पहली चीज तो वो बायस कर सकता है, दूसरा हमने रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ बायस कर लिया कि अपने उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से करके उसको बायस कर लिया। ठीक है, देन अगर आपको स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल रखना है, फिक्स है ना, तो बच्चों के लिए काम की नहीं है। अगर आप यंगर चिल्ड्रंस को देख रहे हैं तो उनमें अगर कोई इंटरव्यू कर रहे हैं ना तो बच्चों के लिए क्वेश्चन आपको दोबारा से कुछ है ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो नॉट यूजफुल फॉर द स्मॉल है ना यंगर चिल्ड्रंस, है ना, नॉट यूजफुल फॉर यंगर चिल्ड्रंस, जो छोटे बच्चे होते हैं, यंगर चिल्ड्रंस, है ना, बच्चों के लिए काम का नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी डीमेरिट्स है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये पहला स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल था, उसकी बात हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, पहले से प्लान नहीं होता है। ठीक है, वेयर क्वेश्चन कैन बी चेंज टू मीट द रेस्पोंडेंट्स, जो रेस्पोंडेंट्स की जो इंटेलिजेंसी है, रेस्पोंडेंट्स का जैसा बिहेवियर है उसके अनुसार जो होते हैं वो क्वेश्चन चेंज इसमें किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रेस्पोंडेंट्स इंटेलिजेंसी, अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीफ्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस होते हैं पहले से, है ना, क्वेश्चंस कैन बी चेंज्ड, क्वेश्चंस बदले जा सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंसी, अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीफ ऑफ रेस्पोंडेंट्स
किसके अनुसार? जो रेस्पोंडेंट्स है ना, वो जैसी उसकी इंटेलिजेंसी है, जैसी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे उसकी बिलीफ है, उसके अनुसार आप सवाल है वो बदल सकते हो, है ना, अकॉर्डिंग टू ना, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू रेस्पोंडेंट्स। रेस्पोंडेंट्स की क्या अंडरस्टैंडिंग्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग्स, उसकी इंटेलिजेंसी, उसकी बिलीफ, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बदल सकते हो। इसमें इसकी खास बात ये होती है, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक ये है, इट इज नॉट फॉर्मलाइज्ड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये फॉर्मलाइज नहीं होता है, ठीक है, फॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते हैं, है ना। इसके अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है इसके अंदर? ओपन एंडेड, खुले क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड। इसके अंदर हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, फिर उसके जवाब आएंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ओपन एंडेड इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। ये एक्सप्लोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशंस, गहराई से जो अगर सूचनाएं लेनी होती है तब ये काम आता है, ठीक है। एक्सप्लोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशंस क्या करता है ये? एक्सप्लोर, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक्सप्लोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशंस, गहराई से कोई सूचना लेनी है तो फिर ये मेथड होता है वो काम आता है। इसकी खास बात यह है कि गहराई से सूचना लेने के लिए काम बड़ा है इसका, अच्छा होता है, ठीक है। ये हमेशा नेचुरल कन्वर्सेशन को फैसिलिटेट करता है। इट फैसिलिटेट नेचुरल एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रोसीडिंग ऑफ इंटरव्यू प्रोसेसर, ठीक है। ये क्या करता है? नेचुरल कन्वर्सेशन, ठीक है। नेचुरल इसमें जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल कन्वर्सेशन होता है इसमें। इसकी खास बात ये होती है, इसमें क्या होता है? नेचुरल कन्वर्सेशन होता है, स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन होता है। जब बात स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद मतलब जो बात होती है वो क्वेश्चन जो होती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चंस बनते जाते हैं और कन्वर्सेशन होता चला जाता है, ठीक है। तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इसके मेरिट्स क्या है? इसकी मेरिट्स है कि इज लेस प्रोन टू इंटरव्यूअर बायस। ये इंटरव्यूअर के हिसाब से क्वेश्चन नहीं होते हैं इसमें। इंटरव्यूअर जो होता है ना वो उस पार्टी रेस्पोंडेंट्स के हिसाब से होता है, ठीक है। लेस प्रोन टू इंटरव्यूअर बायस, इंटरव्यूअर का बायस इसमें ज्यादा नहीं होता। लेस प्रोन टू इंटरव्यूअर्स बायस ना, लेस प्रोन टू इंटरव्यूअर बायस। जो इंटरव्यूअर अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा था ना उसमें, ठीक है, बायस जो क्रिएट कर रहा था ना कि मुझे ये क्वेश्चन पूछिए, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वैसा नहीं। इसमें जो उस पे इंटरव्यू, जो इंटरव्यूअर पे पहले वाले में जो कंट्रोल था ना, इंटरव्यूअर का रेस्पोंडेंट्स पे कंट्रोल था, उसका वैसा यहाँ कंट्रोल नहीं होता है। उसमें प्रॉन जो होता है बायसनेस के नहीं होता ज्यादा, ठीक है। ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है सूचनाएं आपको कलेक्ट करने की, है ना। ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर इंफॉर्मेशंस, आपको इन डेप्थ एक्सप्लोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशंस, आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशंस चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप ये मेथड जो काम में लेते हैं, आपको इससे इन डेप्थ इंफॉर्मेशंस आपको मिलेगी, ठीक है। अगर कोई सेंसिटिव टॉपिक्स होता है जिसपे आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, तो इस पे यही मेथड काम आता है। उसमें बने बनाए क्वेश्चन नहीं का। यूजफुल फॉर द सेंसिटिव टॉपिक है ना, यूजफुल फॉर सेंसिटिव टॉपिक इन्फॉर्मेशंस, है ना। कोई सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन पहले से फ्रेम नहीं किया जा सकते, है ना, उस पे फिर क्वेश्चन यही काम आएंगे, है ना। उसकी परिस्थिति के अनुसार ये काम आता है, उसमें ये मेथड होता है, काम यूजफुल होता है, ठीक है। और ये हमेशा नेचुरल कन्वर्सेशन को फैसिलिटेट करता है। इसकी अच्छी बात ये है, फैसिलिटेट नेचुरल कन्वर्सेशन, फैसिलिटेट नेचुरल कन्वर्सेशन। ये नेचुरल कन्वर्सेशन को फैसिलिटेट करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। फैसिलिटेट नेचुरल कन्वर्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसकी डीमेरिट क्या है? इसकी डीमेरिट ये है, इसके डेटा
सबकी इंफॉर्मेशन जो अलग अलग मिलती है, क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं, तो इसके डेटा कैन नॉट बी कंपेरेबल। आप डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते। पहली चीज इसकी, डेटा कैन नॉट बी कंपेरेबल। डेटा होते हैं वो क्या होते हैं, कैन नॉट बी कंपेरेबल। आप इसमें डेटा कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सबके क्वेश्चन ही बदल गए, एक जैसी इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसमें, तो फिर डेटा कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कई बार अनप्रोडक्टिव कन्वर्सेशन की वजह से टाइम वेस्टेज होता है। क्या होता है, टाइम वेस्टेज होता है, टाइम वेस्टेड है ना, तो टाइम वेस्टेड कई बार अननेसेसरी कन्वर्सेशन होता है, जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, फिर भी उसके अंदर वो लॉन्ग कन्वर्सेशन पे चला जाए। टाइम वेस्टेड ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू अननेसेसरी कन्वर्सेशन। अननेसेसरी कन्वर्सेशन, कई बार अननेसेसरी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया जिसका कोई यूज नहीं था, उसकी वजह से टाइम वेस्ट होने के इसमें चांसेस होते हैं। टॉपिक होता है वो डाइवर्ट हो जाता है और फिर लॉन्ग कन्वर्सेशन उस पर बातचीत हो चलती रहती है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसमें टाइम वेस्टेड इसके अंदर होता है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं होता है ना, नो सीक्वेंस इन द क्वेश्चंस, ऑर्डर में कोई सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो मिस हो जाती है। ठीक है, जो हमें एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जानकारी लेनी होती है, वो उसके अंदर मिस भी हो सकती है। ठीक है, नो सीक्वेंस इन इंटरव्यू। ठीक है, नो सीक्वेंस इन इंटरव्यू, इंटरव्यू के अंदर कोई नो सीक्वेंस इन इंटरव्यू शेड्यूल, जो इंटरव्यू का शेड्यूल है उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती है, आगे पीछे कैसे भी क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। और इसमें जो इंटरव्यूअर है ना, उसकी मोर स्किल्स चाहिए। आपको डेटा कलेक्शन करना है, फिक्स क्वेश्चन है तो कोई भी पूछ लेगा, लेकिन क्वेश्चन फिक्स नहीं है ना, क्या क्वेश्चन पूछना है, फिर उस समय उसके उस परिस्थिति के हिसाब से, उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और आपके पर्पस के हिसाब से क्वेश्चन जब रिफ्रेम करना है वहां पर, वहीं पर क्वेश्चन तैयार करना है, तो इंटरव्यू रिक्वायर मोर स्किल्स। ठीक है, रिक्वायर मोर स्किल्स टू कंडक्ट इंटरव्यू, इसमें रिक्वायर मोर स्किल्स टू कंडक्ट इंटरव्यू। अगर आपको इंटरव्यू करना है इस टेक्निक से, इस शेड्यूल से, तो फिर ज्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय क्वेश्चन आपको फ्रेम करना पड़ेगा उस टाइम और परिस्थिति के हिसाब से। नेक्स्ट आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड का मीन क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड मेथड अलाउ टू द, है ना, ये क्या करता है, अलाउ द न्यू क्वेश्चन और द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू द शेड्यूल्ड क्वेश्चन। पहले से कुछ क्वेश्चन होते हैं, है ना, ये स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड का मिक्सर होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं पहले से फ्रेम किए जाते हैं और उसके बाद जहां जरूरत है वहां पर आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वहां पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल मेथड होता है, न्यू क्वेश्चंस टू बी ब्रॉट ड्यूरिंग इंटरव्यू। ठीक है ना, तो ये तो एक तो क्या है, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड प्लस ना, ये स्ट्रक्चर्ड भी होता है और प्लस अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, दोनों होते हैं साथ में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड में क्या होते हैं, है ना, सम क्वेश्चंस होते हैं फ्रेम्ड होते हैं, सम क्वेश्चन क्या होते हैं इसमें, फ्रेम्ड होते हैं। इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होता है ना, कैन बी आस्क्ड। कौन से क्वेश्चन, आप उस समय उस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए, उस आंसर को क्लैरिफाई करने के लिए आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वहां पूछ सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, तो ये इसकी खास बात होती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका प्रिपेयर एन इंटरव्यू गाइड, इसमें क्वेश्चन एक्चुअली में नहीं होता है ना, इसमें क्या होता है ना, सम क्वेश्चंस, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरव्यू गाइड प्रिपेयर होती है कि मुझे किन किन टॉपिक पर बात करनी है ताकि क्वेश्चन मिस नहीं हो जाए। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू गाइड। हम पहले से क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू गाइड, इंटरव्यू गाइड पहले से डिसाइड करते हैं, है ना। इंटरव्यू गाइड का मतलब है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आधे अधूरे फ्रेम होते हैं, मींस हमें हेडिंग्स होती है, वो फ्रेम की जाती है कि इन बिंदुओं पर मुझे बात
करनी है। तो इस टाइप से पहले एक इंटरव्यू गाइड होती है वो फ्रेम कर ली जाती है इसके साथ में, ठीक है। मीन्स इनफॉर्मल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होती है, इस गाइड का मतलब क्या है ना, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होती है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होती है कि मुझे किन किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछना है, वो आप पहले से इसमें प्रिपेयर कर लेते हैं, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। और इंटरव्यूअर कैन आस्क इन डिफरेंट वेज फ्रॉम द डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्या होता है कि आप उसी चीज को, क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन कैन बी आस्क इन डिफरेंट वेज फ्रॉम द डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन का वही क्वेश्चंस, वही जो पूछना था आपको, लेकिन हर पार्टिसिपेंट से आप अलग तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क, है ना, क्वेश्चन इन डिफरेंट वे फ्रॉम डिफरेंट पार्टिसिपेंट, है ना, अलग अलग पार्टिसिपेंट से आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट पार्टिसिपेंट से आप उनसे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन होता है वो पूछ सकते हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होता है। इस क्वेश्चन जो आपने गाइड प्रिपेयर की है, कुछ क्वेश्चंस आपने जो फ्रेम किए हैं उनको, ठीक है ना, ये एक्चुअली में, है ना, गाइड होती है। ये क्या होता है, इंटरव्यू गाइड जो होता है आपका, टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है, आप एक्चुअली इसको ये बोल सकते हैं, इसको टॉपिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये टॉपिक होते हैं जो आपने लिस्ट कर लेते हैं पहले से कि क्या क्या आपको पूछना है, ओके। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है? इसकी मेरिट्स है कि स्टिमुलेट न्यू आइडिया एंड क्रिएटिव कंसेप्ट। ये कुछ वहां उस दौरान आपको कुछ क्वेश्चन डिफरेंट वे से पूछना है, आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया आता है उस टाइम, और हर एक व्यक्ति से नए तरीके से पूछना है, उसके इंटेलिजेंसी के हिसाब से पूछना है, तो आप नए क्रिएटिव वे से आप पूछ सकते हैं और आप इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि इसमें आपने पहले से कुछ है ना, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है वो गाइड है वो प्रिपेयर कर रखी है, तो इसमें सारे टॉपिक्स होना ना, कवर ऑल द टॉपिक्स, ये किसी इंफॉर्मेशन को मिस नहीं होने देता, जो कि आपके जो अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर जो होने के, मिस होने के चांसेस थे। तो स्टिमुलेट न्यू आइडिया एंड क्रिएटिव कंसेप्ट, ये क्या करता है, स्टिमुलेट न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिव कंसेप्ट्स, जो नए आइडियाज और कंसेप्ट है वो प्रिपेयर करेगा, देता है आपको चांसेस में, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल मेथड है, इसमें जो रिजिडिटी नहीं है जैसे कि आपके स्ट्रक्चर्ड के अंदर थी, तो ये कैसा है, ये फ्लेक्सिबल मेथड है, जिसमें आप क्वेश्चंस है वो अपने हिसाब से उसको क्या है, अपने तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इसके साथ हमने कहा ये क्या करता है, कवर ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। ये क्या करता है, कवर कंप्लीट इंफॉर्मेशंस, कवर ऑल इंफॉर्मेशंस, ये सारी इंफॉर्मेशंस को क्या करता है, कवर करता है, क्योंकि इसके पास पहले से क्या होता है, प्रिपेयर गाइड प्रिपेयर होती है कि मुझे इनमें से क्वेश्चन पूछने, ठीक है। देन डीमेरिट ये है कि ये भी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्या है ये भी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है आपका। कैसा होता है, ये भी आपकी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, जिसमें समय ज्यादा लगता है, और ऐसा जब क्वेश्चन होता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस तो होती है, ठीक है। जब वर्बल रेस्पॉन्स होते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ बायस होती है आंसर की, वो हमेशा तो रहेगी, ठीक है। ये इसके डीमेरिट से तो तीनों टाइप हो गए, पहला कौन सा था, स्ट्रक्चर्ड था, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड था, और तीसरा सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल था, ठीक है। नेक्स्ट था मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू कंडक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, आप कैसे कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंटरव्यू कंडक्ट करने का सबसे पहला मेथड होता है इन डेप्थ इंटरव्यू। कौन सा इंटरव्यू, इन डेप्थ इंटरव्यू। अगर किसी टॉपिक के बारे में क्वालिटेटिव स्टडी में जब स्पेशली देखते हैं, जब आपको कोई इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है, क्या चाहिए, इन डिटेल आपको एक्सप्लोरेशन चाहिए, क्या चाहिए, इन डिटेल आपको एक्सप्लोरेशन चाहिए। क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर इसको काम लेते हैं
क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर किसी फिनोमेना की, है ना, कोई फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी, फिनोमेनोलॉजिकल क्वालिटेटिव स्टडी में भी कौन सी, जो फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होता है उसके अंदर इस टाइप के इन डेप्थ इंटरव्यू को काम में लिया जाता है। अपन डिटेल से इंफॉर्मेशन जिसकी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेथड, होता है एक आपका मेथोडोलॉजिकल, अगर मेथड्स की बेस पे देखें तो इन डेप्थ इंटरव्यू होता है। दूसरा होता है फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप इंटरव्यू होता है। ये कैसा होता है, बी जो टाइप की बात कर रहे हैं अपन, ऐसा है ना, एक्चुअली बी टाइप जो है, बी दूसरा वाला, तो मतलब ये जो होता है ना, ये ग्रुप डिस्कशन होता है। ये कैसा होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप में जो लोग होते हैं, है ना, 8 से 12 जो लोग होते हैं, 8 से 10 लोग जो होते हैं, है ना, ये जो मेंबर्स होते हैं ना, इनका सेम इंटरेस्ट होता है, सेम टॉपिक पे बात होती है। पहले इंटरव्यूअर क्या करता है, इसको इंटरव्यू जो होता है, इसका पर्पस जो होता है वो बताता है, और उसके बाद सेम टॉपिक पे इसके साथ क्या होता है, इनके साथ आपस में डिस्कशन होता है। इनमें जो मेंबर्स होते हैं इसके साथ में मिलकर क्या होते हैं, सेम टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और ये सारे जो होते हैं ना, ये होमोजेनस होते हैं, है ना, जो पार्टिसिपेंट होते हैं कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, है ना। पार्टिसिपेंट हमेशा ध्यान रखना है, इसमें होमोजेनस होते हैं, एक जैसे होते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से। किसमें, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में ये सारे एक जैसे होते हैं, होमोजेनस होता है, तभी उनसे क्या होते हैं, सेम टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। ये भी क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर क्या होता है, काम आता है। इसका शेड्यूल होता है 1.5 to 2 आवर। ये जो शेड्यूल होता है कितने का होता है, ये जो शेड्यूल चलता है वो 1.5 to 2 आवर का शेड्यूल होता है। ये 1.5 से 2 घंटे तक का ये डिस्कशन होता है, ठीक है, जिसमें एक ट्रेंड इंटरव्यू होता है, वो एक स्पेसिफिक फिनोमेना पे बात करता है। किस पे करता है, एक स्पेसिफिक फिनोमेना पे डिस्कशन होता है, कोई एक स्पेसिफिक फिनोमेना पे डिस्कशन होता है। अब इसकी खास बात यह है कि इसमें क्या है, ये स्टिमुलेट करता है थिंकिंग को, ठीक है। एक ने जवाब दिया, है ना, एक ने कुछ बताया तो दूसरा फिर उस पर कुछ और सोचता है, और इसमें सारे लोग मिलके उस पर क्या होते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उसमें चीजें होती है वो निकल कर आती है, ठीक है। रिकॉर्डर होता है, वो इन सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, इसमें पिछड़ जाते हैं, मतलब कुछ लोग चुपचाप रहते हैं, बोलते नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग जो एक्टिव होते हैं वो अपनी ज्यादा बात को रख देते हैं, दूसरे बड़े उसमें पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 8 से 12 लोगों का एक ग्रुप होता है, वो डिस्कशन मिलकर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा होता है वो पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो पर्सनल, अच्छा एक चीज और रह गई इसमें, है ना, जो स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेटर होता है ना। पहली चीज क्या होता है ना, इसके साथ में क्या होता है, मॉडरेटर होता है, जो इंटरव्यू को स्टार्ट करता है। मॉडरेटर होता है ना, वो क्या करता है, स्टार्ट करता है, इंटरव्यू के बारे में बात रखता है और स्टार्ट करता है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है 8 से 12 मेंबर्स का, पार्टिसिपेंट होमोजेनियस होने चाहिए, 1.5 से 2 घंटे चलता है, स्पेसिफिक फिनोमेना पे बात होती है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू होता है, ये फेस टू फेस होता है। ये कैसा होता है, फेस टू फेस जनरली, है ना, जनरली फेस टू फेस, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड कोई भी हो सकता है। जिसमें फेस टू फेस आमने सामने बैठ के क्या होता है, जिसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या करता है, उससे क्वेश्चंस होता है वो पूछता है, ठीक है। ये सभी पार्टिसिपेंट के लिए सूटेबल होता है, अच्छा होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एनोनिमिटी होती है ना, वो बनी रहती है। सबसे बड़ी चीज है एनोनिमिटी, है ना, वो बनी रहती है। दूसरे को नहीं पता होता कि किस इससे क्या पूछा था या क्या नहीं पूछा था, तो एनोनिमिटी इसके साथ बनी रहती है, ठीक है। इसमें हाई रेस्पॉन्स रेट आती है। इसकी जो फेस टू फेस होता है ना, उसमें वो सारी बातें हैं ना, आपने अगर रेपो बिल्ड अच्छा कर दिया ना, तो सारी हाई रेस्पॉन्स रेट आती है इसके साथ। फेस टू फेस इंटरव्यू होता है ना, हाई रेस्पॉन्स होता है। अकेला व्यक्ति होता है, सारी बात होती है वो अपनी बता देता है विश्वास करके। इसकी हाई रेस्पॉन्स रेट होती है फेस टू फेस इंटरव्यू की, ठीक है। ये सभी पार्टिसिपेंट के लिए सूटेबल होता है। इन डेप्थ डेटा का कलेक्शन होता है, रेपो बिल्डिंग अच्छी होती है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग इसमें भी ज्यादा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेलीफोनिकल इंटरव्यू, ठीक है। ये सूटेबल फॉर डिस्टेंस, है ना, इंटरव्यू फ्रॉम डिस्टेंस। अगर दूर से, है ना, अगर हम, है ना, फ्रॉम डिस्टेंस, अगर कोई दूर है व्यक्ति, उससे इंटरव्यू करना है तो फिर टेलीफोनिकली हो सकता है। जो दूर होता है उनके लिए सूटेबल है। ये फ्लेक्सिबल मेथड है, इसमें रिजिडिटी नहीं होती, फ्लेक्सिबल मेथड है। ये अपनी नेचुरल सेटिंग हो जाता है। ये कहीं भी आपको आर्टिफिशियल कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल सेटिंग में ये इंटरव्यू
हो जाता है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो अपनी जगह है और इंटरव्यूई है वो अपनी जगह में। कोई भी आपको अरेंजमेंट करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ती है, ज्यादा है ना, कॉस्ट इसमें कम पड़ती है क्योंकि सब जगह अपनी जगह ही है। किसी टाइप के कोई अरेंजमेंट की इसके अंदर जरूरत नहीं होती है, ना ही कोई फील्ड स्टाफ की जरूरत पड़ती है। और एक और दिक्कत है कि इसमें आप फेशियल एक्सप्रेशंस को नहीं देख पाएंगे, है ना। नॉन वर्बल रेस्पॉन्स है ना, कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। हालांकि इसमें अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो उसमें अपन कुछ चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटरव्यू का मेथड्स हो गए, इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, देन आपके नेक्स्ट वन दैट्स द पर्सनल इंटरव्यू एंड टेलीफोनिकल इंटरव्यू। ओके, 4 टाइप के इंटरव्यू मेथोडोलॉजी के आधार पे हो गए। नेक्स्ट है इंटरव्यू की प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं? इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप्स है आपका प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना। दूसरा प्री इंटरव्यू इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। तीसरा इंटरव्यू कैरी करना मींस इंटरव्यू कंडक्ट करना। और चौथा इंटरव्यू में जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको रिकॉर्ड करना और उसके बाद इंटरव्यू को क्लोज करना थैंक्स के साथ। ये 5 इसके स्टेप्स होते हैं, प्रिपरेशन करना, इंटरव्यू से पहले इंट्रोड्यूस करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, इंटरव्यू को रिकॉर्ड करना और इंटरव्यू को क्लोज करना, ठीक है। 5 इसके स्टेप्स होते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के। पहला आता है इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर, है ना, ये जो आपका है प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन क्या करेंगे आप? सबसे पहले बात आती है इंटरव्यू की जब प्रिपरेशन आती है ना, तो इसके साथ में सबसे पहले जब इंटरव्यू को प्रिपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, फिक्स द अपॉइंटमेंट, कि आपको इंटरव्यू किस दिन करना है आपका इंटरव्यू, है ना। तो इसमें होता है फिक्स अपॉइंटमेंट, फिक्स अपॉइंटमेंट। सबसे पहले अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाता है कि इस तारीख को इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू के लिए हमें अपने आप को भी तैयार होना होता है, प्रिपेयर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। आपको किस टाइप की ड्रेस पहननी है, किस टाइप का अटायर होना चाहिए आपका, उसके लिए भी हमें उस इंटरव्यू के लिए रेडी रखना है। प्रिपेयर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, खुद को तैयार करना है। प्रिपेयर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, जो भी आप इंटरव्यूअर हैं, है ना, आप अपने आप को तैयार करें उसके लिए। ड्रेसिंग सेंस, आपका अटायर, है ना, और आपको क्या चीजें चाहिए वो सारी चीजें आपको रेडी करनी है। इंटरव्यू शेड्यूल से आप फैमिलियर हो जाएं पहले से कि इंटरव्यू का शेड्यूल कितना रहने वाला है, किन किन टॉपिक पे बात होनी है, ठीक है। फैमिलराइज विथ इंटरव्यू शेड्यूल, फैमिलराइज विथ इंटरव्यू शेड्यूल। जो इंटरव्यू का शेड्यूल है उसको आप एक बार रीड कर लें, पढ़ लें कि आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किन किन चीजों पे बात करनी है, किन टॉपिक पे बात करनी है। तो ये पहला फेज कौन सा हो गया, प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। दूसरा जो बी आता है वो कौन सा है, प्री इंटरव्यू इंट्रोडक्शन। इंटरव्यू से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है। इंट्रोड्यूस, है ना, जो पार्टिसिपेंट है उसके साथ अपने को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस, जो पार्टिसिपेंट्स है उनको बताना है कि आप कौन है। इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हर सेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ, खुद को इंट्रोड्यूस करें, बताएं कि आप कौन हैं। और देन उसके बाद क्या करना है आपको, अपना जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हमेशा नाम से आइडेंटिफाई करना है ना। पार्टिसिपेंट्स को हमेशा नाम से ही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उनको भी नाम से ही बता, जो उनका जब भी आप पुकारें तो उनको नाम से पुकारें। आइडेंटिफाई द पार्टिसिपेंट विथ नेम, आइडेंटिफाई द पार्टिसिपेंट्स बाय नेम, बाय नेम। आप पार्टिसिपेंट्स को नाम से ही पुकारेंगे, नाम से ही बुलाएंगे, ठीक है। देन आप पर्पस ऑफ इंटरव्यू बताएंगे, क्या करेंगे, पर्पस एक्सप्लेन करोगे आप। पर्पस ऑफ इंटरव्यू, आप इंटरव्यू क्यों करने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू का पर्पस बताएंगे। आप एक्सप्लेन करेंगे ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू, क्या बताएंगे, ड्यूरेशन बताएंगे, आप कितने समय तक ये इंटरव्यू जो है वो चलना है ना, यूजुअली कितना टाइम ये लेगा।
देन आप रेपो बिल्डअप करेंगे, ठीक है, उनके साथ आईपीआर मेंटेन करना है, रेपो बिल्डिंग, रेपो क्या करना है, उनके साथ रेपो बिल्डिंग करना है, और उनको एश्योर करना है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए कि जो भी आप है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी आप इंफॉर्मेशन बताएंगे वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, इसके लिए आप उन्हें क्या करेंगे, एश्योर करेंगे, एश्योरेंस उनका करेंगे, ठीक है। तो ये उस सेकंड स्टेप के अंदर है जहां पर आप प्री इंटरव्यू इंट्रोडक्शन, खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको बाय नेम आप बुलाएंगे, देन पर्पस बताएंगे, कितना टाइम लगेगा वो बताएंगे, आप उनके साथ एक अच्छा रेपो बिल्डअप करेंगे और कॉन्फिडेंशियलिटी के, है ना, एश्योरेंस देंगे, उनको क्या करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए एश्योरेंस देंगे, है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी एश्योरेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए उसको एश्योर करेंगे कि आप जो इंफॉर्मेशन बताएंगे वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड स्टेप के अंदर, ठीक है। थर्ड जो फेज है हमारा, तीसरा जो है वो कौन सा है ना, वो है आपका कैरिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू कैरी करना। अब इंटरव्यू कैरी में क्या होगा, स्टार्ट इंटरव्यू ना, ये आपका सी तीसरा था ना, तो इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट इंटरव्यू, हम इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन उनसे पूछना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें आस्क ओनली वन क्वेश्चन एट ए टाइम, वन क्वेश्चन एट ए टाइम, ठीक है, ध्यान रखना, आस्क वन क्वेश्चन एट ए टाइम, एट अ टाइम, एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछना है, एंड देन वेट फॉर द आंसर, आपको आंसर के लिए इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, नो हरी, ठीक है। आपको क्या करना है ना, एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछना है और लिसन केयरफुली टू आंसर, सब्जेक्ट आंसर, ठीक है, आपको लिसन अटेंटिवली, ना, लिसन, लिसन केयरफुली, आपको ध्यान से सुनना है ना, द रेस्पोंडेंट्स आंसर, रेस्पोंडेंट्स का जो आंसर आएगा आपको ध्यान से सुनना है। आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इफ रिक्वायर्ड, अगर वो समझ नहीं पाए आपकी बात को, या फिर वो जो है वो आपसे पूछता है दोबारा से कि दोबारा समझाइए, तो फिर आप उसको क्वेश्चन को रिपीट, क्वेश्चन को रिपीट भी करेंगे, है ना, रिपीट क्वेश्चंस इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो क्वेश्चन को रिपीट करें, आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इफ रिक्वायर्ड, अगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसके लिए चाहिए, कुछ क्लेरिफाइंग चाहिए ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उससे पूछिए, एडिशनल क्वेश्चन है वो पूछिए। आप इंटरव्यू आप कर रहे हैं तो सिर्फ वर्बल रेस्पॉन्स ही नहीं, हमेशा नॉन वर्बल रेस्पॉन्स पे भी ध्यान दें, वो नॉन वर्बल रेस्पॉन्स बिना बताए बहुत कुछ बता जाता है, बिना बोले बहुत कुछ बता जाता है ना, ऑब्जर्व, है ना, ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशंस, है ना, ऑब्जर्व नॉन वर्बल रेस्पॉन्स, जो नॉन वर्बल रेस्पॉन्स है उसको ऑब्जर्व करें आप, नॉन वर्बल में क्या आएगा, है ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस आएंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज ना, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी, है ना, उसका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें उसके साथ में आ जाएगी, ठीक है। आपको एक ही टाइम एक ही क्वेश्चन पूछना है, ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत पड़े तो वो रिपीट करना है, एडिशनल क्वेश्चन की जरूरत पड़े तो वो क्वेश्चन देना है, आपको नॉन वर्बल रेस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। साथ ही आपको डू नॉट शो साइन ऑफ सरप्राइज, शॉक और एंगर, जो भी बताए उस पर न तो गुस्सा करना है, न आपको एंगर, मतलब शॉक, शाइन, सरप्राइज है ना, ऐसा कुछ भी है ना, डू नॉट शो, है ना, या फिर डोंट शो साइन ऑफ सरप्राइज, एंगर, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, या आप उन पर कोई गुस्सा करें, ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिखाना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। डू नॉट हरी द इंटरव्यू, ठीक है, और हरी भी नहीं करनी है, डोंट हरी, जल्दबाजी नहीं करनी है इंटरव्यू में, ठीक है, आपको आराम से इस इंटरव्यू को कंडक्ट करना है, ठीक है,
ठीक है। और इफ सेशंस कई बार क्या होता है ना, अगर वो आंसर देने में टाइम लेता है ना, तो गिव स्टिमुलस, है ना, अगर आंसर में ज्यादा समय लगता है तो आप उसे स्टिमुलस दे सकते हैं। इफ सेशंस इज टू प्रोलॉन्ग्ड इंट्रोड्यूस ए स्टिमुलस, ठीक है। अगर लंबा सेशन चलता है तब भी बीच में कुछ उनका स्टिमुलस देके उनको थोड़ा सा इंटरेक्ट बनाए रखें, उसके साथ बातचीत करते रहें, ठीक है। और स्टिमुलस इफ ना, गिव स्टिमुलस, गिव स्टिमुलस if takes long, if respondents take long time, respondents takes long time, अगर वो लंबा समय लगता है, long time to आंसर देने में बहुत लंबा समय ले रहा है, तो आप उससे कोई स्टिमुलस देके आप उसे आंसर निकलवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, नोट टेकिंग, लिखते रहे, जो की नोट टेकिंग है ना, जो की पॉइंट्स हैं उनको लिखते हैं। कई बार हम आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहते हैं। देखो इंटरव्यू के अंदर एक चीज और थी, है ना, ये ध्यान रखना, है ना, की नोट टेकिंग हुआ, चलो तो ना, अगर आपको है ना आई टू आई, है ना, मेंटेन आई टू आई कांटेक्ट, ये ध्यान रखना, मेंटेन आई टू आई कांटेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टू आई कांटेक्ट में जब आप बात करेंगे ना, तभी वो सही ढंग से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। नहीं तो क्या है, आप अगर अपने लिखने में रहे ना, तो फिर वो देखेगा मेरी बात को तो सुन ही नहीं रहे ना, तो फिर वो आपसे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन रहे, तो कई बार क्या होता है कि हम उस टाइम इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नोट टेकिंग ना करके हम यूज द टैप रिकॉर्डर, अपन टैप रिकॉर्डर है वो काम ले सकते हैं, है ना, यूज टैप रिकॉर्डर। टैप रिकॉर्डर के माध्यम से भी अपन उसको कलेक्ट कर लें और बाद में सुन के निष्कर्ष निकाल लें कि क्या चीजें उसके द्वारा बताई गई थी। देन क्लोजिंग द इंटरव्यू एट लास्ट, है ना, जब आपका इंफॉर्मेशन आपकी सारी मिल जाए, ठीक है, इंटरव्यू क्लोज होने की जब बारी आ जाए, तो हमें क्या करना है, थैंक यू, है ना, गुड बाय है, जब पोलाइट जो है ना, आपको पहले तो थैंक यू देना है ना, थैंक यू, थैंक्स दो देना है रेस्पोंडेंट्स को, है ना, और पोलाइटली आपको लीव करना है ना, लीव द, है ना, पोलाइट लीव द रेस्पोंडेंट्स, पोलाइट लीव, पोलाइट लीव, जो सेशन को एंड करेंगे, है ना, पोलाइट लीव और एंड सेशंस, एंड सेशन, जो सेशन चल रहा था आपका उसको पोलाइटली आपको एंड करना है, विनम्रता से, कि चलो हमने इस बारे में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस इंटरव्यू को यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और फ्रेंडली आपको स्माइल एंड से गुड बाय, है ना, और लास्ट में, है ना, फ्रेंडली स्माइल, फ्रेंडली स्माइल एंड से गुड बाय, और आपको गुड बाय बोलना है, ठीक। ये आपका इंटरव्यू क्लोज हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट इंटरव्यू क्लोजिंग। नेक्स्ट अगला आता है, इसके एडवांटेज क्या है इंटरव्यू के। अगर इंटरव्यू शेड्यूल आपने प्लान किया है तो इंटरव्यू के एडवांटेज क्या है। इंटरव्यू के एडवांटेज ये है कि इट इज यूजफुल टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फीलिंग्स, परसेप्शंस, है ना, जो एटीट्यूड्स होता है उसके रिगार्डिंग, है ना, पीपल्स की फीलिंग, परसेप्शन और ओपिनियंस के लिए ये ज्यादा यूजफुल होता है ना, यूजफुल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस। कौन सी इंफॉर्मेशंस, रिगार्डिंग किसकी, रिगार्डिंग आपके ओपिनियन, फीलिंग्स एंड परसेप्शंस। अगर इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है तो वो कलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरव्यू। आप किसी के ओपिनियन जानना चाहते हैं ना, तो इंटरव्यू के माध्यम से मिलेगी। आप उनकी बिलीफ्स जानना चाहते हैं ना, तो इसके माध्यम से मिलेगी। उनका क्या सोचते हैं, परसेप्शन क्या है उसके बारे में, तो इससे अच्छा मिलेगा। जब आप उनसे बात करते हैं तो इंटरव्यू की जो रेस्पॉन्स रेट होती है ना, बहुत हाई होती है। आप 1 to 1 आप उनसे बात करते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मिल जाएगी। हाई रेस्पॉन्स रेट होती है इसमें से। हाई रेस्पॉन्स रेट मीन्स अच्छा रेस्पॉन्स होता है, आपको मिलता है, सारी सूचनाएं होती है वो एक साथ आपको मिल जाती है। रेस्पोंडेंट्स 1 वर्ड्स आर रिकॉर्डेड।
जो रेस्पोंडेंट्स कहता है ना उसके सारे वर्ड्स उसी रूप में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। इसमें एक और मेरिट है इसकी, अच्छी बात है कि रेस्पोंडेंट्स के वर्ड ही इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं ना। रेस्पोंडेंट्स ओवन वर्ड रिकॉर्डेड, रेस्पोंडेंट्स ओवन वर्ड जो होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं इसमें। रेस्पोंडेंट्स की खुद के ओवन वर्ड होते हैं वो इसमें रिकॉर्डेड होते हैं, है ना। इसमें एक चीज और होती है कि अगर किसी क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आया ना, है ना, क्वेश्चन मीनिंग कैन बी क्लेरिफाइड। अगर किसी रेस्पोंडेंट को समझ में नहीं आया तो इसका एडवांटेज ये है कि क्वेश्चन हम दोबारा समझा सकते हैं, जबकि आप क्वेश्चनियर में फिर वहां समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मीनिंग कैन बी क्लेरिफाइड, है ना, क्वेश्चन मीनिंग कैन बी क्लेरिफाइड, कैन बी क्लेरिफाइड, ठीक है। मीनिंग जो कि वो आपको क्लेरिफाई होती है, आपको मीनिंग होती है वो इससे मिल जाती है, इन डिटेल जो आपको चाहिए थी वो मीनिंग्स आपको मिल गई, ठीक है। आपको इसमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, हाई रेस्पॉन्स रेट, है ना, और इसके साथ क्या मिल जाएगी, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई, है ना, क्वेश्चन क्लेरिफाई होता है तो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट इसके अंदर नहीं होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं भी इसमें क्लियर जो होती है दिक्कत पैदा नहीं करती, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दिया जाता है इसके भीतर। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होती है ना। इंटरव्यू हमेशा लंबा समय लेता है ना, 1 to 1 किसी से बात करनी होती है तो हमेशा क्या होता है, लंबा समय लेता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है इन द डेटा कलेक्शन एज वेल एज डेटा एनालिसिस, दोनों में लगता है, क्योंकि फिर इस डेटा की क्या है, कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, तो उसमें समय लगता है, ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग। पहली इसकी दिक्कत है, ये है टाइम, इसमें ज्यादा टाइम कंजप्शन होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है ये, ठीक है। देन हाई डिग्री ऑफ चांस ऑफ इंटरव्यू बायस, है ना, हाई डिग्री ऑफ इंटरव्यू चांस ऑफ इंटरव्यू बायस, इंटरव्यू बायस के हाई डिग्री चांस होते हैं, हाई डिग्री चांस ऑफ इंटरव्यू बायस। ये जो इंटरव्यू बायसनेस है ना वो इसमें, क्योंकि ये वर्बल रेस्पॉन्स होता है, ये कैसा है, वर्बल रेस्पॉन्स है, जो उसने कहा है रेस्पोंडेंट्स ने वो भी हो सकता है उसने सही नहीं बताया, और आप जो कलेक्ट कर रहे हैं उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको दूसरे तरीके से सही ढंग से उसको इंटरप्रेट भी नहीं कर रहे हैं जैसा उसने कहा था। तो इंटरव्यू बायस होने के इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। और एक और चीज़ होती है, लैक ऑफ एनोनिमिटी होती है इसके अंदर, लैक ऑफ एनोनिमिटी होती है। क्यों होती है लैक ऑफ एनोनिमिटी की वजह क्या होती है इसमें, एक्चुअल में जब पार्टिसिपेंट हमारे पास सामने बैठा है ना, तो नाम तो पता ही है ना, कैसे में ना इसमें एनोनिमिटी कैसे रहेगी, जब पार्टिसिपेंट हमारे साथ में है, सामने है, रेस्पोंडेंट हमारे साथ में बैठा है, तो एनोनिमिटी तो नहीं रहेगी, नाम तो पता है, ठीक है, हमें तो कम से कम पता ही है, ठीक है। जबकि क्वेश्चनियर में क्या होता है, उसमें नंबर डलवाते हैं, नाम नहीं पता होता उसमें, ठीक है। तो इसमें एनोनिमिटी होती है वो नहीं रहती, ये इसके एडवांटेज है या इसके डीमेरिट्स है। ओके, तो दिस वन इज द टूल, इंटरव्यू शेड्यूल इज द टूल ऑफ द क्वेश्चनिंग का एक टूल है इंटरव्यू शेड्यूल, जिसको अपने डिस्कस किया, जिसमें अपने क्या क्या चीजें देखी है एक बार से ओवरव्यू कर लेते हैं वापस से, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी इंटरव्यू होता क्या है, देन इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंटरव्यू के टाइप्स कौन कौन से हैं, जिसमें आपके 3 टाइप, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और देन सेमी स्ट्रक्चर्ड। तीनों के आपने क्या पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे, ठीक है। और देन उसके बाद आपने मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू, 4 टाइप के मेथड्स, इन डेप्थ, फोकस्ड ग्रुप, पर्सनल और टेलीफोनिक इंटरव्यू। देन इंटरव्यू प्रोसेस, इसके 5 फेज, प्रिपरेशन फेज, प्री इंटरव्यू फेज, इंटरव्यू कैरिंग फेज, इंटरव्यू रिकॉर्डिंग एंड इंटरव्यू क्लोजिंग फेज, and then last the advantages and disadvantages of interview process. This is all about interview process. Thank you very much.